हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्ब, ऑक्सिलरी एंड मोडाल्स। वर्ब के बारे में मेरी पहली एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक से जा के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ऑक्सिलरी एंड मोडाल्स। ये क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। A verb that conveys a state of being in a sentence is called auxiliary or helping verb। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जो काम किस समय हो रहा होता है, उस चीज़ को जो शब्द, जो वर्ड्स या जो वर्ब दिखाते हैं उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज़ कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है ये। राहुल विल प्ले अ गेम टुमारो। राहुल कल एक गेम खेलेगा। राहुल वॉज प्लेइंग अ गेम। राहुल एक गेम खेल रहा था। राहुल इज़ प्लेइंग अ गेम। राहुल एक गेम खेल रहा है। राहुल कैन प्ले अ गेम। राहुल एक गेम खेल सकता है। और राहुल कुड प्ले अ गेम। राहुल एक गेम खेल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स पहले होते क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो भी हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं और वो हमेशा मेन वर्ब के साथ लगे होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो प्ले हमारा मेन वर्ब है, प्ले, प्लेइंग, प्लेइंग, प्ले, प्ले। इनके साथ क्या क्या लगे हैं, विल, वॉज, इज, कैन, कुड। तो ये सभी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे हैं, है ना। एक स्टेट ऑफ बीइंग को ये शो कर रहा है जिसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राहुल गेम खेलेगा कल। ये खेल चुका है मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी वर्ड्स या जो भी वर्ब्स हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कभी कभी हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। वो कैसे यूज़ होते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई एक वर्ब दिया होता है वो हमेशा हमारा मेन वर्ब कहलाता है। कैसे, हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है राहुल इज अ गुड प्लेयर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राहुल इज अ गुड प्लेयर। राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है, इज़ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कोई भी वर्ब नहीं दी हुई है ना। ये हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स की। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है सेकेंडरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, जिनको हम मोडाल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को कवर करेंगे। मोडाल्स को कवर करने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी डिस्क्राइब्स अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, हैव एंड डू वर्ब्स। जो हमारे बी, हैव और डू वर्ब्स होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्क्राइब करता है कौन, प्राइमरी ऑक्सिलरी। मतलब कि जितने हमारे बी वर्ब्स होते हैं, हैव वर्ब्स होते हैं और डू वर्ब्स होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यूस में यूज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में यूज़ होती हैं और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी ये सारे वर्ब्स हमारे होते हैं, बी, हैव और डू, ये सभी किस में आते हैं, हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ब्स उन कामों को या उन वर्ब्स को शो करते हैं जो काम प्रेजेंट में हो रहा होता है या फिर पास्ट में हो चुका होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। राम इज़ प्लेइंग अ गेम। राम क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल आप ये समझिए, कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम हो रहा होता है उनके साथ हम इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो हो रहा होता है प्रेजेंट में या फिर पास्ट में। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर लगाते हैं और पास्ट के लिए वॉज या वर लगाते हैं। तो इस तरह से राम इज़ प्लेइंग अ गेम, राम एक गेम खेल रहा है तो इसमें इज़ लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह दे वर रनिंग ऑन द रोड,
वे सभी कहाँ दौड़ रहे थे, रोड पे दौड़ रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, यहाँ पे वर लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम आएंगे आगे, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट को देखेंगे। ही हैज़ बॉट अ साइकिल, उसने एक साइकिल खरीदी है ना। वी हैव वॉश्ड आवर क्लॉथ्स, हमने अपने कपड़े धुल लिए हैं। फिर प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट, डज ही नॉट वर्क हार्ड, या फिर सॉरी, ही डिड नॉट गो देयर। तो इस तरह से जो भी हमारे डू, हैव और बी फॉर्म के वर्ब्स हैं, उन सभी का यूज़ हम प्राइमरी ऑक्सिलरी में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जो हमारी सेंटेंसेस प्रेजेंट में हो रही होती हैं या पास्ट में हो चुकी होती हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी या मोडाल्स किसे कहते हैं? जो किसी सेंटेंस के मूड को या मोड को शो करता है। मोड मतलब काम करने के तरीके को, ठीक है, कि मतलब वो काम हुआ नहीं है, ना हो चुका है, ना पास्ट में हुआ ना प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, इस चीज़ को शो करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नोट्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।